चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का जोरदार हंगामा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वीसी स्टाफ को बंधक बनाया है। हंगामे को देखते हुए पुलिस जाब्ता कुलपति सचिवालय पहुंचा। 200 से ज्यादा एबीवीपी कार्यकर्ता वीसी सचिवालय में दाखिल हो गए। ताला तोड़कर एक साथ सैकड़ों कार्यकर्ता वीसी सचिवालय में घुस आए और वीसी सचिवालय में नारेबाजी एबीवीपी कार्यकर्ता अभी भी कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग सभी कर रहे हैं। एक जाजम पर आकर सभी कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश में होने चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति की शुरुआत के जरिए ही आगे की संभावनाएं वो तलाशते हैं। कई साल तक इसका इंतजार करते हैं, कई साल तक इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन फिर जब ये फैसला आया और अब तो कैबिनेट भी दायर हो गई है सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, तो फिलहाल अपडेट आपको इस मामले में देते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का जोरदार हंगामा किया जा रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ता वीसी स्टाफ को बंधक बना रहे हैं, ये जानकारी सामने आई और हंगामा जो पनपा उसको देखते हुए पुलिस जाब्ता कुलपति सचिवालय पहुंचा। हालांकि जाब्ता परिसर में घूमता रहता है, लेकिन आप सुबह में कुलपति के कक्ष पर ये ताला उन्होंने जड़ा और उसके बाद वीसी स्टाफ को बंधक। हमारे साथ सहयोगी भारत जुट गए। भारत, एक बार फिर से हंगामा बरपा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। जानकारी है कि वीसी के स्टाफ को बंधक बना है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल जैसी छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर लगातार अब छात्र शक्ति में विरोध देखने को मिला है। यही कारण है कि अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो कुलपति सचिवालय के अंदर मौजूद है और उन्होंने न केवल कुलपति के स्टाफ को यहाँ पर बंधक बनाने का प्रयास किया है, लेकिन फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता कुलपति सचिवालय के अंदर तैनात किया गया और बड़ी लंबी मशक्कत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को करनी पड़ रही है। लगातार छात्रों से समझाइश की जा रही है कि जो छात्र हैं उनका 5 सदस्यीय डेलीगेशन कुलपति के साथ वार्ता के लिए चला जाए, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं कि कुलपति सचिवालय के अंदर उनकी मौजूदगी किस वजह से यहाँ पर हुई है। तो लगातार कुलपति सचिवालय के अंदर जो एबीवीपी के छात्र हैं वो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो वो सड़क पर यहाँ पर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे कुलपति सचिवालय के अंदर पुलिस का क्या काम है। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर अपने शर्ट उतार कर पुलिस प्रशासन ने कहा है कि अगर हम गलत हैं तो आप हमें मारिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से समझाइश का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने मांग को लेकर एक और विवेकानंद पार्क में एनएसयूआई का धरना और भूख हड़ताल जारी है, तो वहीं एबीवीपी का कुलपति सचिवालय में जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई वार्ता है वो ना तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कुलपति तो ये, क्योंकि फिलहाल कुलपति सचिवालय के अंदर मौजूद नहीं है और तमाम इन चीजों को देखते हुए छात्रों के जो मूवमेंट्स को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मौजूद है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है वो हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी वक्त अगर छात्रों का कोई मूवमेंट हो तो उसको पहले से कैप्चर किया जाए और उसके आधार पर जो तमाम इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए जाए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इस तरह के मुद्दों पर पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच में झड़प होती हुई दिखाई देती है और उसके बाद पुलिस को मजबूरन होकर लाठीचार्ज करना पड़ता है। तो इस प्रकार की कोई वाकया है वो घटित ना हो, इस प्रकार की कोई सिचुएशन है वो पैदा ना हो, उसको लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो लगातार छात्रों की हर गतिविधि पर मूवमेंट बनाए हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आईबी के जितने भी तमाम इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग पर लगाया गया है कि आप हर एक छात्र की गतिविधि को जांचिए कि किसी प्रकार का कोई मूवमेंट छात्र नेता नहीं करें, क्योंकि देखिए छात्रों के पास अब किसी प्रकार का कोई चारा यहाँ पर नहीं रहेगा। कई ऐसे छात्र हैं जो ओवररेट होने की कगार पर है। ऐसे में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो वो छात्र नेता सीधे चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और उनको कोई मौका है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जैसे कि आज सरकार ने सुबह ही हाईकोर्ट के अंदर कैविएट भी दायर किया, अगर छात्र संघ चुनाव संबंधी कोई भी छात्र नेता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो ऐसे में सरकार का पक्ष भी यहाँ पर सुना जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने डिसीजन पर पूरी तरह से अडिग है। तमाम इंतजाम सरकार ने किए हैं, कैविएट भी यहाँ पर दायर की है, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो किसी भी प्रकार का लूप सरकार नहीं छोड़ना चाह रही, वो चाहे स्तर पुलिस प्रशासन को चाहे कोर्ट केस के जरिए हो। जी जैसी बिल्कुल भारत, यहाँ पर कोई भी लूप नहीं छोड़ना चाह रही, लेकिन अभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें पोस्ट इंडिया के जरिए पहुंच रही होगी दर्शकों तक,
ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो राय है। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ लोग इस चीज के पक्ष में हैं कि चलिए चुनावों की तैयारी वो कर रहे थे तो चुनाव होने चाहिए, पर ये चीज उन पर होनी चाहिए कि वो पूरे क्राइटेरिया को फॉलो करें। दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ, धनबल और भुजबल की जो अपव्यय है वो हो रहा था। लेकिन प्रतिक्रियाओं के इस दौर में भारत अब जब कैवियट दायर हो गई है तो संभावनाएं कितनी और शून्य होती जाएंगी? देखिए, फिलहाल तमाम छात्र शक्ति भूख हड़ताल और धरने और प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रही है और वो ये कह रही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। देखिए, जिस प्रकार का हवाला आदेश में दिया गया था उसमें लिंगो कमेटी की पालना का नहीं होना, धनबल का ज्यादा इस्तेमाल होना, इस तरह के जो प्रश्न है वो यहाँ पर खड़े किए गए थे। लेकिन छात्र शक्ति का कहना है कि लिंगो कमेटी की पालना नहीं होना वो छात्रों का विषय नहीं है, वो पालना कराना राजस्थान यूनिवर्सिटी का काम है। और इसके साथ साथ अखिल भारतीय